Hello students, you are watching Pharma Quick, and in this lecture we will be discussing a very important topic, that is routes of administration, and we are specifically talking about the parenteral route that includes intravenous, intramuscular and subcutaneous. So let's start the lecture. Dear students, we are going to discuss the parenteral route of administration, that is intravenous in this case. For intravenous administration, the drug directly has to enter the vein and infuse into the blood, और इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो नीडल है इसका एंगल जो है वो 25 डिग्री होता है, ताकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर हो जाए। और ये रूट जो है ये फर्स्ट पास इफेक्ट को बायपास करता है, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन को बायपास करता हुआ डायरेक्टली ब्लड के अंदर रीच करता है, और वहां पे जाके ड्रग की जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। इस रूट की कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक इट इज क्विक एंड फास्ट, इट हैज 100% बायोअवेलेबिलिटी, क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली लैंड कर रहा है ब्लड के अंदर, और उसके नतीजे के अंदर कोई भी ड्रग का पार्ट जो है वो उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही है। सो दिस इज द ओनली रूट ऑफ अमंग ऑल द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी है। This route is used in emergency situation if a patient is unconscious, तो ऐसे में this is the best route to administer drug. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो है इस रूट से दिए जा सकते हैं, और वो तमाम ड्रग जो इरिटेटिंग इन नेचर है व्हेन इट कम्स टू देयर टेस्ट, देयर एरोमा, ऐसे ड्रग्स को जो है वो आईवी रूट के थ्रू जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन इस रूट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक इट इज अनसूटेबल फॉर द ऑयली प्रिपरेशंस। ऐसे तमाम ड्रग्स जिनकी ऑयली प्रिपरेशंस हैं वो सूटेबल नहीं है कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर उनको इंजेक्ट किया जाए। दिस रूट इज इरिवर्सिबल। एक बार अगर ड्रग जो है उसकी रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग जो है वो सिलेक्शन हो गई है, तो उसके नतीजे के अंदर ड्रग जो है वो दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता है ब्लड से। देयर आर सम एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड इन दिस केस, और पेशेंट जो है वो खुद आईवी इंजेक्शन उसके लिए लगाना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड एसेप्टिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि नीडल जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हो रही है ड्रग को लेकर, तो ऐसे में एसेप्टिक रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी, क्योंकि इससे कंटामिनेशन के एंटर होने का जो है वो खतरा होता है ब्लड के अंदर। सो मेक श्योर के ऑल द things are aseptic in this case. So this is an example of IV route, and this is also an example of IV route of administration. Talking about the intramuscular route, that is also a type of parenteral route of administration. इस रूट के अंदर ड्रग जो है वो स्किन की तमाम लेयर्स को क्रॉस करता हुआ मसल में एंटर होता है, और इस केस के अंदर जो एंगल होता है नीडल का मसल के साथ दैट इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अंदर जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर होता है सीधा ब्लड के अंदर। लेकिन इस ड्रग को पहले जो है वो क्रॉस करना होता है स्किन की तमाम लेयर्स को, उसके बाद मसल में, और मसल से प्रोफ्यूज होके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होता है। इस रूट के कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक इट इज क्विक एंड फास्ट, इट इज सूटेबल फॉर द ऑयली एंड इरिटेटिंग कंटेंट्स, इमरजेंसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, और लार्ज वॉल्यूम के अंदर भी अगर कोई ड्रग देना हो तो आईएम उसके लिए एक प्रेफरेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। Talking about the disadvantages of intramuscular, it is painful. चूंकि 90 डिग्री है तो हम स्किन की तमाम लेयर्स को भी क्रॉस करना है, तो नीडल की जो है वो काफ़ी लेंथ जो है वो एंटर होती है हमारी बॉडी में। इट इज़ इरिवर्सिबल अगेन, कि अगर कोई ड्रग की क्वांटिटी जो है वो मिसकैलकुलेट हो गई है, या रॉन्ग ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर हो गया है, तो उसके नतीजे में ड्रग को रिवर्स करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, और एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए, और ये हैमरेज भी कॉज कर सकता है। So this is an example of the intramuscular drug that can be administered intramuscularly. Talking about another parenteral route of administration, that is subcutaneous.
सबक्यूटेनियस का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर होगा स्किन के थ्रू, और इस केस के अंदर जो एंगल है वो एंगल 45 डिग्री का एंगल जो है वो रखा जाता है और ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है स्किन की लेयर के अंदर, और स्किन की लेयर से ये प्रोफ्यूज होके अगेन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है वो जाता है। इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक फॉर स्लो एंड रिलीज ड्रग्स, ऐसे तमाम ड्रग्स जो कि हम स्लो रिलीज में देते हैं उसके लिए सबक्यूटेनियस रूट इज प्रेफरेबल। वो तमाम ड्रग्स जो कि पुअर सॉलिबिलिटी है उनकी, ऐसे तमाम ड्रग्स के लिए सबक्यूटेनियस रूट जो है वो प्रेफरेबल है कि वो इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। देयर आर डिसएडवांटेजेस एज वेल कि ये पेनफुल है, इरिवर्सिबल है, अनसूटेबल फॉर द लार्ज वॉल्यूम, ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स जो है वो सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर नहीं किए जा सकते हैं। एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन कॉज नेक्रोसिस, यानी ये सेल डेथ कर सकता है लोकलाइज्ड या लोकल इन्वायरमेंट में। So this is an example of the subcutaneous route. I hope you would have understood all the concepts, all the advantages and disadvantages of all the routes of parental route of administration. Thank you for watching and sharing this video. If you haven't subscribed this channel, you can subscribe on us on YouTube. You can follow us on Facebook, and you can directly write us on email, that is pharmaquick.com, with your comment and suggestion. See you in the next lecture.